हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस के। आप पहले 2 लेक्चर देख चुके हो, तो आज आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन इस टॉपिक का स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। क्या नाम है? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। देखो आज की क्लास में आपके ज्यादा नहीं तो हम 5 क्वेश्चन ही करके चलेंगे, लेकिन हम जितना भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का कंसेप्ट है वो सारा का सारा आपका आज की क्लास में ही समझेंगे। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू वो यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। और हमारी जो ऐप है जेके एग्जाम क्रैकर, उसे डाउनलोड करो। वहां पे आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है बेटा। 15 दिन बचे हैं मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी हमारी ऐप पे। तो वहां पे टेस्ट सीरीज परचेस करके अपने आप को रजिस्टर करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। देखो, अगर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की बात करूं तो स्पीड क्या है एक्चुअल में आपकी। बच्चों को एक चीज नहीं पता होती कि स्पीड का हम मतलब क्या है। मैं आपको बोलूं स्पीड क्या है, आप बोलते हो रफ्तार, लेकिन स्पीड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। किसी साइंस के पर्सन को, किसी पढ़े लिखे पर्सन को अगर किसी को स्पीड बतानी हो तो कैसे बताएगा? बोलेगा स्पीड इज द रेट at which a body covers a particular distance. स्पीड एट द रेट एट विच ए बॉडी कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। एक ऐसा रेट है, रेट का मतलब क्या है, जहां पे भी आपको रेट दिखाई देता है तो आप टाइम लेके चलते हो। बोला है एक रेट एट विच ए बॉडी कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, जब कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड बन के आती है। स्पीड इज इक्वल टू रेट, रेट को लिखते हैं 1/t और ऊपर क्या आता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी को आपकी यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम स्पीड को यहां डिफाइन करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है आपका यहां पे डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो आपका स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, कि कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो उसे बोलते हैं यहां पे स्पीड। तो अगर स्पीड की बात करें तो यहां पे बेटा कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल के आते हैं जो कि आपके आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, जो कल आपका लेक्चर रहेगा क्वेश्चंस का, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं मानता हूं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है, अगर मानता हूं स्पीड क्या है आपकी कांस्टेंट है, स्पीड क्या है आपकी यहां पे कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बेटा यहां पे जो रिलेशन है देखो क्या निकल के आएगा आपका। रिलेशन यहां से निकलेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है और मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या है आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है, देखो एक ऑब्जेक्ट है आपका यहां से मूव करता है यहां तक, वही ऑब्जेक्ट आपका यहां से मूव करता है यहां तक। एक डिस्टेंस यहां कवर होता है, एक डिस्टेंस यहां कवर होता है। बोला है कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से मूव करना स्टार्ट करता है। अब देखो यहां क्या है, अब अगर वो यहां तक पहुंचता है उसकी स्पीड क्या है? सपोज करो उसने डिस्टेंस कवर किया है यहां पे d1, उसे यहां पे डिस्टेंस कवर किया है d1 और टाइम टेकन है यहां पे आपका t1 और जो स्पीड है वो कितनी है s1, वो कितनी है यहां पे आपकी s1। कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करता है, उसकी डिस्टेंस है d1, टाइम है t1 और स्पीड है आपकी s1। वैसे ही यहां पे क्या है आपका डिस्टेंस क्या है d2, टाइम क्या है t2 और स्पीड क्या है s2। ठीक है, आपका यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहां बनेगा स्पीड ऑफ 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1, स्पीड ऑफ 2 इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2। लेकिन अगर मैं यहां बोल रहा हूं दोनों केसेस में आपका जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। दोनों केसेस में आपकी स्पीड क्या है? सेम है। अगर स्पीड सेम है तो इसका मतलब आपका रिलेशन बन के आएगा d1/t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2। क्या बन के आएगा? d1/t1 इक्वल टू d2/t2। यहां से बेटा आपका रिलेशन निकलेगा d1/d2 is equal to t1/d2, d1/d2 इक्वल टू t1/t2। आपका रिलेशनशिप यहां से निकल के आ गया। मतलब आपको समझ आया, जब आपका स्पीड कांस्टेंट है तो आपका डिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहां पे टाइम है। जितना आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना टाइम आपको यहां पे ज्यादा लगेगा। ठीक है, आप यहां से पंजाब मूव कर रहे हो, यहां से दिल्ली मूव कर रहे हो, तो पंजाब तक अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पीड पे जा रहे हो, अगर दिल्ली तक जाना है तो आपका डिस्टेंस बढ़ गया और टाइम भी आपका यहां पे इंक्रीज हो गया। दूसरा मैं यहां बात कर रहा हूं आपका स्पीड के बजाय अगर लेता हूं यहां पे जो कांस्टेंट है वो क्या है आपका यहां पे मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं आपका क्या है? सेम है। 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में बेटा जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है? यहाँ पे सेम है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे क्या बन के आएगा? देखो जब आपका डिस्टेंस सेम है तो ये रिलेशन आपका कन्वर्ट किसमें होगा? आपका s1t1 इज इक्वल टू d1, किसमें कन्वर्ट होगा आपका यहाँ पे s2t2 इज इक्वल टू d2।
अगर आपका दोनों का डिस्टेंस सेम है तो क्या बनेगा, S1T1 इक्वल टू S2T2। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। यहां से S1 अपॉन S2 बेटा यहां से निकल के आएगा आपका T2 बाई T1। कितना निकलेगा, T2 बाई T1। आपको रिलेशनशिप दिखाई ही दे रहा है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या होगा, टाइम। तो स्पीड क्या है बेटा, यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका टाइम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम में कभी कभार ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन से फॉर्मूले से आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना आता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ से आपका। अब क्या है बेटा यहाँ पे आपका तीसरा मैं बात करूं, स्पीड कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब क्या है तीसरी कंडीशन क्या है आपका, जब यहां पे टाइम क्या होगा कांस्टेंट, टाइम क्या होगा कांस्टेंट, टाइम क्या होगा सेम होगा, टाइम क्या होगा सेम होगा। आप यहां से जलंधर मूव किए, आप यहां से उधमपुर मूव किए, दोनों की जगह पे आपका जो टाइम है वो सेम लग रहा है। अगर टाइम सेम लग रहा है तो यहां से रिलेशनशिप क्या बनेगा, देखो आपका ये रिलेशन आपका कन्वर्ट किसमें होगा, T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन S1, और ये आपका रिलेशन किसमें कन्वर्ट होगा, T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2, D2 अपॉन S2 हो गया आपका यहाँ पे कन्वर्ट। चलिए अब निकालें यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम क्या है बेटा आपका यहाँ पे दोनों में कांस्टेंट है, आपका बनेगा D1 अपॉन S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2। तो यहाँ से बन के आएगा D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2, D1 बाई D2 इक्वल टू कितना बनेगा, S1 अपॉन S2। तो आपका यहाँ से ये भी रिलेशन निकल के आ गया। मतलब क्या है, अगर आपका यहाँ पे क्या है टाइम कांस्टेंट है तो आपका जो स्पीड है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस पे। मतलब जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना डिस्टेंस आपका यहाँ पे ज्यादा कवर होगा, अगर टाइम क्या होगा आपका यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो ये कुछ तीन रिलेशन है, आई होप आपको ये तीनों रिलेशन यहाँ पे समझ आ गए होंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस पे आपको ऐसे जो क्वेश्चन हैं इन फॉर्मूले पे आपको बेस आएंगे। चलिए अब देखते हैं यहां पे आपका कि हम स्पीड को मेजर किस में करते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं, स्पीड का छोटा यूनिट क्या है, स्पीड का आपका बड़ा यूनिट क्या है। देखो क्या है बेटा आपका, यहां से देखो स्पीड की अगर बात कर रहा हूं यहां पे, तो स्पीड क्या है, इस वीडियो में ना मैं आपके सारे जितने भी फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं ना आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम के, वो सारे के सारे यहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए क्या है यहां से आपका, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं स्पीड के यूनिट की, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर में, और टाइम क्या रहता है आपका ओवर, तो यूनिट क्या बने, किलोमीटर अपॉन ओवर। अगर डिस्टेंस आपका स्मॉल है मीटर में तो आपका डिस्टेंस कवर होगा यहाँ पे सेकंड में, तो आपका बनेगा मीटर पर सेकंड। दोनों आपके क्या है यहाँ पे यूनिट है स्पीड के, किसके यूनिट है, स्पीड के। अब अगर आपको गिवन है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, कैसे गिवन है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। सपोज करो आपको बोला है 20 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। 20 किलोमीटर पर आवर को यहां पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो देखो क्या है आपका, यहां पे आप बोलोगे 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर का मतलब क्या है आपका 1000 मीटर, 1000 मीटर। आपका ओवर है, इसको जब मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है बनेगा आपका यहाँ पे 3600 सेकंड। कितना बनेगा, 3600 सेकंड, क्योंकि ओवर का मतलब क्या है आपका 60 मिनट, और हर एक मिनट में आपके 60 सेकंड है, तो कितने सेकंड हो गया आपके यहाँ पे 3600 सेकंड। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको बनेगा 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आपके यूनिट बन गए। यहाँ पे क्या आंसर आपका निकल के आ गया। तो इसका मतलब है अगर कभी भी आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आपने जो भी वैल्यू गिवन होगी x, उसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 के साथ, 5/18 के साथ आपका ये यूनिट यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 18/5 के साथ। किसका मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 के साथ। आपका यहाँ पे ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपने 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, आपने उसको क्या किया, यहाँ पे आपने उसको मल्टीप्लाई किया 5/18 के साथ। अगर आपने वापिस से, ये क्या है, ये आपका मीटर पर सेकंड में आंसर है ना, तो 20 इंटू 5/18, अगर आपने इसको वापिस से किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 के साथ। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब क्या है यहां पे, देखिए
हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपका यहाँ पे, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, कन्वर्ट 70 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, इनटू मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करो। देखो 70 किलोमीटर पर घंटे को हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको बता दिया है अगर आपको 70 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 70 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ, 5/18 के साथ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अगर 70 को 5/18 के साथ आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना बनेगा आपका, ये आपका 9 है, 18 है, ठीक है। तो आपका 72 है यहाँ क्वेश्चन में ना, 70 के साथ सॉल्व नहीं होगा आपका, 72 है आपका यहाँ पे। ये बनेगा 18 1 ये बनेगा आपका 18 4 तो 4 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये हो गया आपका। अब हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, जिसके थ्रू हम यहाँ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, बोला गया है राहुल कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय कार at a speed of 40 km per hour and return back to the starting point riding on a scooter with a speed of 10 km per hour। देखो बोला है उसने कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया 40 km per hour की स्पीड से, मतलब वो आपका यहां से यहां तक गया एट स्पीड ऑफ 40 km पर आवर, एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जब वो यहां से आपका यहां पे मूव किया है। दूसरा बोला गया है एंड ही रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन ए स्कूटर विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो वापस आ रहा है उसकी यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। बोला गया है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, इस पूरी जर्नी के लिए उसकी यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी नहीं है हमें ये फाइंड करना है। राहुल यहाँ से यहाँ गया 40 की स्पीड से, यहाँ से वापस आया हुआ यहाँ पे 10 की स्पीड से, इसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो देखो आपका यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है बेटा, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक स्पीड x है, दूसरी स्पीड यहाँ पे क्या है y है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला बनता है। अगर ये इसका फॉर्मूला बन रहा है तो आपका बनेगा 2 × 40 × 10 अपॉन 40 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका यहाँ पे सॉल्व करो 2 × 40 × 10 अपॉन 50 हो गया, यहां से कैंसल, 1 सा बनेगा 8 सा, तो 2 8 सा क्या होता है यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी यहाँ पे एवरेज स्पीड है। आपकी यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड है। क्लियर। चलिए अब क्या है यहाँ पे, जो अब दो क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं उनको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, मैं पहले इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आपने एक्चुअल में क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कैसे करना है। देखो यहाँ क्या बोला गया है, ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन टी आवर, ठीक है। ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट टी आवर। देखो क्या आपका यहाँ पे इसको नोट कर लो, ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन distance in t hours and first half at a speed of s1 kilometer per hour and first half at a speed of s1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड सेकेंड हाफ एट ए स्पीड ऑफ सेकेंड हाफ एट ए स्पीड ऑफ s2 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप, देन कामा, जो क्या है आपको निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो बेटा यहाँ पे कितना निकल के आएगा। चलिए देखिए, ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन टी आवर। देखो यहां बताया गया है जो पूरा डिस्टेंस है उसको उसने टी घंटों में कवर किया है। तो आप यहां बोल सकते हो बेटा जो यहां पे आपका टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे टी आवर, कितना है आपका यहाँ पे टी आवर्स।
एंड फर्स्ट हाफ एट ए स्पीड ऑफ s1 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, s1 एक स्पीड है और s2 क्या है, आपकी दूसरी स्पीड है। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ मतलब क्या हुआ, अगर देखो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, सपोज करो बेटा ये डिस्टेंस कितना है 2d, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2d, तो पहला हाफ मतलब जो डिस्टेंस कितना है d वो उसने कवर किया है s1 की स्पीड से, और जो डिस्टेंस कितना है d उससे उसने कवर किया है यहाँ पे s2 की स्पीड से। ठीक है, फर्स्ट हाफ आपका s1 की स्पीड से, सेकंड हाफ यहाँ पे कवर किया है s2 की स्पीड से। ठीक है, और पूरा कवर करने में उसको यहाँ पे t आवर्स का टाइम लगा है, उसको यहाँ पे t आवर्स का टाइम लगा है। तो हमें यहाँ निकालना है आपका d डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 2d, हमें बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं बेटा आपका फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे। चलिए देखो क्या है आपका यहाँ फॉर्मूला में, अगर आप ये मान के चलते हो कि जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितना है, d है, आपने मान लिया डिस्टेंस d है। अब टोटल टाइम टेकन मतलब यहाँ पे टाइम फर्स्ट हाफ का प्लस टाइम सेकंड हाफ का किसके बराबर है, आपका t के बराबर है। किसके बराबर आपका यहाँ पे t के बराबर है। तो फर्स्ट हाफ टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से आपका t, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से आपका t। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप d कॉमन लेते हो बेटा बनेगा 1/s1 प्लस 1/s2 इज इक्वल टू t, बन गया। अब यहाँ आपको निकालना है d, ये बनेगा आपका अगर एलसीएम लोगे s1 प्लस s2 अपॉन s1 इंटू s2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से आपका d निकल के आएगा बेटा आपका s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी, ये आपका बेटा फॉर्मूला बन के आएगा जब आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। देखो अब इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकते हैं, एक पर्सन पॉइंट ए से मूव किया पॉइंट बी पे एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट बी से पॉइंट ए पे मूव किया एट स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किया मूव आपका यहाँ पे। अब बोलेंगे कि टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टी, जो है वो क्या है, टोटल टाइम, क्या है, टोटल टाइम। बोलेंगे फाइंड द डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में d आपका निकला है यहाँ पे s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी, लेकिन आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आपको ट्वाइस ऑफ d निकालना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ d निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला तो आपको यही लगना है, d इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू टी, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो जाने का भी d है और डिस्टेंस आपका आने का भी कितना है, यहाँ पे d ही है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे d निकालना है। अगर बोला होगा टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर, तो आप इस केस में यहाँ पे ट्वाइस d निकालोगे, इस केस में आपको जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस d ही निकालना है ऐसे वाले क्वेश्चन में। क्लियर। चलिए अब क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है, आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो आपका चलिए देखो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टी, क्या है आपका टाइम। अब टी टाइम यहां पे क्या था आपका, टोटल टाइम टेकन, वो कब था, जब आपकी दोनों स्पीड क्या हो रही है, आपस में ऐड हो रही है आपके फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको बोलते हैं कि पर्सन ने यहां से यहां जाने के लिए आपका टाइम लिया कितना, सॉरी उसने स्पीड थी उसकी यहाँ पे s1, यहाँ से वापस आने के लिए उसकी स्पीड कितनी थी यहाँ पे s2, जाने की स्पीड थी s1, आने की स्पीड थी यहाँ पे s2, ये बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन, देखो जाने में और आने में डिफरेंस तो होगा टाइम का, बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन का डिफरेंस कितना है यहाँ पे आपका, वो बोलते हैं टी ऑफ डी, कितना है, टी ऑफ डी। देखो यहाँ ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगता है आपका, d इज इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन क्या है s1 माइनस s2, इसका मैग्नीट्यूड इंटू टी। मैग्नीट्यूड क्यों किया, क्योंकि s1 और s2 में दोनों में से कोई भी आपका यहाँ पे बड़ा हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपका यहाँ पे बड़ा हो सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बोला है ए कार कवर ए डिस्टेंस इन 10 आवर, एक कार ने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 10 घंटों में, द फर्स्ट हाफ एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द
कार, आपकी जो कार है उसने यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब देखो बोला गया है आपने कार ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट हाफ था आपका d डिस्टेंस, सेकंड हाफ था यहाँ पे 2 आपका d, और टोटल डिस्टेंस बेटा यहाँ पे कितना था आपका ट्वाइस ऑफ d। ये आपका x है, ये आपका y है, तो आपका फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू आपका क्या है s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू क्या बनेगा आपका यहाँ पे टाइम। मैंने ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस मतलब कितना हुआ, आपका ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस हो गया। चलिए क्या है आपका यहाँ पे एट 40 एंड एट 20 किलोमीटर पर आवर। देखो जाने की स्पीड है उसकी यहाँ पे, ये स्पीड है उसकी 40, और ये स्पीड कितनी है यहाँ पे बेटा इसकी 20। तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 40 प्लस 20 इंटू यहाँ पे क्या आएगा t। चलिए क्या था 2 इंटू 40 इंटू 20 बनेगा आपका 40 इंटू 20 अपॉन बनेगा यहाँ से आपका 60 इंटू टाइम कितना है बेटा यहाँ पे 10 घंटे। तो आपका बनेगा यहाँ पे कितना सॉल्व होके, आप बोलोगे 2 इंटू ये आपके 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, ये बनेगा आपका 3 ये बनेगा आपका 1 तो 2 इंटू बनेगा आपका यहाँ पे 400, ठीक है, 2 इंटू 400 अपॉन 3 800, सॉल्व करके आपका आएगा यहाँ पे 266.67 किलोमीटर। ये क्या है आपका यहाँ पे डिस्टेंस है 266.67। क्लियर। चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब हम यहां देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्वेश्चन यहां देखते हैं। देखिए देखिए यहां पे क्या बोला गया है आपको, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका यहां क्या, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट ए रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मैन ने डिस्टेंस कवर किया है बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट ए रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाने की आपकी स्पीड दी हुई है और उसके आने की यहाँ पे क्या दी हुई है स्पीड। जाने की स्पीड है यहाँ पे 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, और आने की स्पीड है यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अब बोला गया है द टाइम द होल जर्नी टुक 9 आवर, उसको पूरी जर्नी में यहाँ पे 9 घंटे लगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका वही फॉर्मूला यूज होगा जो हम पहले यूज करते आए हैं। बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रैवल, आपको डी निकालना है, ठीक है। तो आपका बेटा यहाँ पे डी कितना निकल के आएगा, आपका निकलेगा यहाँ पे S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू क्या है आपका यहाँ पे टी। तो S1 कितना है बेटा 15 इंटू 12, तो 15 प्लस 12 कितना होगा 27 इंटू टाइम कितना है आपका 9 आवर। करो सॉल्व, 1 जा 3 जा 3 1 जा 4 जा, तो आपका यहाँ कितना बन के आएगा डिस्टेंस 60 किलोमीटर। कितना आएगा 60 किलोमीटर क्या है बेटा आपका यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ बोला गया है कि वॉकिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है। सपोज उसकी स्पीड थी x, उसने स्पीड कर दी यहाँ पे 4/5 ऑफ x, वॉकिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 60 मिनट लेट। वो अब यहां से क्या हुआ है, वो आपका 16 मिनट क्या हो गया है, लेट हो गया है। 60 मिनट क्या हो गया है यहां से आपका लेट हो गया है, 60 मिनट क्या हुआ यहां से आपका लेट हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस, उसको कितना टाइम लगता है यहाँ पे एक्चुअल में डिस्टेंस को कवर करने के लिए। देखो क्या है आपका यहाँ, देखो आपका जो x स्पीड थी, स्पीड x से कितनी होगी 4/5 ऑफ x, कितना हो गया 4/5 ऑफ x। तो आपको ये मैं बता चुका हूं कि आपको जो नीचे वाली वैल्यू हमेशा होती है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसको मैं अगर दोनों को रिलेट करूं तो बोलूंगा 5x यहाँ पे क्या है 4x, मतलब उसकी पहले स्पीड अगर 5x थी, अब उसकी यहाँ पे स्पीड कितनी होगी है 4x हो गई है। उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी होगी है 4x हो गई है। जब मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, जो स्पीड है ना आपका, स्पीड का रिलेशन गिवन है 1:4/5 का। कैसे गिवन है 1:4/5 का। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बनता है 5:4
4, क्या बनता है 5:4। अब स्पीड का रिलेशन अगर 5:4 है, आपको पता है स्पीड और टाइम कैसे है आपके इनवर्सली, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। अगर स्पीड आपकी 5:4 है तो बेटा यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आने वाला है आपका, वो डिस्टेंस निकल के आएगा 4:5 का। कितना निकल के आएगा सॉरी टाइम जो है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बेटा, जो टाइम है वो आपका निकल के आएगा 4:5। कितना निकलेगा 4:5। अब क्या है, जब टाइम पहले 4 लग रहा था, अब टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 4, 5। कितना लग रहा है टाइम आपका 5। बताया गया है टाइम जो है वो कितना हो गया चेंज आपका, यहाँ पे 16 मिनट का चेंज आया है टाइम में चेंज कितना है आपका यहाँ पे 16 मिनट का चेंज आया है टाइम में। कब, जब उसने स्पीड अपनी 1 से 4/5 कर दी, स्पीड कम किया, टाइम आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है आपका, स्पीड उसने 1 से 4/5 कर दी, 4/5 का मतलब पता कितना 0.8 स्पीड, कितना है 0.8 स्पीड। पहले स्पीड उसकी 1 थी, उसने 1 से कर दी 0.8, तो जब स्पीड कम हो गया तो टाइम ऑब्वियसली आपका ज्यादा लगेगा। तो टाइम में डिफरेंस कितना है यहाँ पे 16 मिनट का। कितना डिफरेंस आया 16 मिनट का। तो क्योंकि आपका एक पार्ट यहाँ पे क्या है 16 के बराबर है, क्योंकि एक पार्ट क्या है आपका 4 से 5 हो गया, तो आपका एक पार्ट का डिफरेंस आया वो किसके बराबर है 16 के। तो आपको पुराना टाइम निकालना है, आपको करना पड़ेगा 16 × 4 विच इज इक्वल टू 64, और नया टाइम कितना है आपका 16 × 5 विच इज इक्वल टू 80। आपको बोला गया है व्हाट इज द प्रीवियस टाइम टेकन, तो आपका प्रीवियस टाइम कितना है बेटा यहाँ पे 64 मिनट। ये क्या है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आपका आया है। क्लियर, ये आपके यहाँ पे वो बेटा 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में जो आपका पार्ट रहता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो पोल है, ठीक है, आपका जो ट्रेन वाले क्वेश्चन रहते हैं उस पे पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम आपके बहुत सारे 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। और संडे को आपका जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि संडे को सिर्फ आपकी मेंसुरेशन पे बेस ही क्लास हो, आपकी 3-4 क्लासेस रहेगी मेंसुरेशन की, तो एक ही दिन में टॉपिक पूरा कवर करने की हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखो क्या है आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है बेटा, एक पॉइंट क्या है आपका ये है। मैंने इस पे क्वेश्चंस करवाने हैं अभी आपको, बस मैंने आपको बेसिक बताया है अभी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पे कोई आपका डिस्टेंस कितना है d का, कितना डिस्टेंस आपका यहाँ पे d का डिस्टेंस आ गया। अब क्या है, कोई आपकी बेटा यहाँ पे एक बोट है, एक आपकी यहाँ पे क्या है बोट है। वो बोट 2 तरीके से मूव कर सकती है, या तो बोट आपकी ऊपर जाएगी या बोट आपकी नीचे आएगी, ठीक है। पानी हमेशा बहता है ना आपका, तो पानी जब नीचे आएगा तो बोट ऊपर जा रही है, पानी आपका नीचे ही आ रहा है तो बोट हो सकता है नीचे आए पानी के साथ साथ। अब क्या है यहां देखो, अगर आप बोलो स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर आप बोलते हो वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, कितनी है x किलोमीटर पर आवर। क्या है आपकी यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट कितनी है बेटा यहाँ पे, आप बोलो स्पीड ऑफ बोट कितनी है यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर। क्या है y किलोमीटर पर आवर। अब देखो पानी आपका नीचे बह रहा है x की स्पीड से, कितना बह रहा है x की स्पीड से। आपकी बोट की स्पीड कितनी है यहाँ पे y, बोट की स्पीड कितनी है y। ये पॉइंट है आपका अपहिल, क्या है आपका यहाँ पे अपहिल, और ये पॉइंट है आपका यहाँ पे डाउनहिल, क्या है आपका यहाँ पे डाउनहिल पॉइंट है। जब आपका पानी नीचे बह रहा है, बोट भी नीचे आ रही है, तो उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब पानी भी नीचे आ रहा है, बोट भी नीचे आ रही है, तो आपका क्या बनता है डाउन स्ट्रीम। जब आपका पानी नीचे आ रहा है और बोट ऊपर जा रही है, तो आपका बनता है बेटा यहाँ पे अपस्ट्रीम। क्या बनता है आपका यहाँ पे अपस्ट्रीम। इसको आपने याद रखना है। जब आप डाउनस्ट्रीम आते हो तो पानी की स्पीड के साथ साथ वाटर की स्पीड ऐड होती है, तो आपका यहाँ पे स्पीड बन जाती है x + y किलोमीटर पर आवर। क्या बनती है x + y किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब पानी नीचे आ रहा है, बोट ऊपर जाती है, तो ऑब्वियसली बोट की स्पीड ज्यादा होगी, तभी बोट की स्पीड पानी की स्पीड को कैंसिल करेगी, तो आपका बनता है y - x किलोमीटर पर आवर, y - x किलोमीटर पर आवर। हो गया आपका यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड निकल गई, आपकी यहां पे अपस्ट्रीम स्पीड निकल गई है। डाउनस्ट्रीम स्पीड है आपकी x + y, अपस्ट्रीम स्पीड है आपकी यहां पे y - x, ठीक है। ये आपका बना यहां पे स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू बनेगा x + y, स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू बनेगा आपका यहां पे y - x। क्या बनेगा y - x। देखो यहां में एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। अगर मैंने बोला आपकी जो पानी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सॉरी
पानी की स्पीड हम लेते हैं अगर यहाँ पे कितना 6 किलोमीटर पर आवर, कितनी लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट है उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में बेटा जो आपका डाउन स्ट्रीम निकल के आएगा, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो बनेगी 9 + 6 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आपकी बोट जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। अगर अपस्ट्रीम की बात है तो 9 - 6 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो आपकी बोट है वो यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगी। आई बात समझ आपको? यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आपकी 15, अप स्ट्रीम कितनी है आपकी यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस कवर करेगी। अब क्या है यहाँ पे देखो, अगर आपको एग्जाम में गिवन हो सीधा ही गिवन हो आपको स्पीड डाउन स्ट्रीम है बेटा 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड अप स्ट्रीम है आपकी यहाँ पे कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और आपको बोला गया है यहाँ पे x फाइंड करना है। x क्या है आपका यहाँ पे? x है बेटा आपके यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर, क्या है स्पीड ऑफ वाटर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है, मतलब x फाइंड करना है। तो अगर आपको यहाँ पे x फाइंड करना है, आप यहाँ क्या करोगे, आप करोगे 15 + 3/2, मतलब क्या करोगे स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2। यहाँ पे जो इसका एवरेज आएगा वो आएगा आपका 18 + 2 विच इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी 9 किलोमीटर पर आवर निकल गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ माइनस करो, यहाँ पे माइनस करना है, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी पानी की स्पीड कितनी आ गई 6। और अगर आपको y निकालना है, आप निकालोगे यहाँ पे 15 + 3/2 विच इज इक्वल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 9 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये दो के दो फॉर्मूले, हमने 4 फॉर्मूले पढ़े, आपका डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2, और आपका स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या है यहाँ से, वो है स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम का एवरेज, वो क्या है आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल के आया। क्लियर? सो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आपकी जो एक इंट्रोडक्शन रहा था स्पीड डिस्टेंस टाइम का और आपका बोर्ड का, ये आपको आई होप सब क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं आपकी कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आपके बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम पे, प्लस आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है हमारी ऐप पे जाके, ठीक है। आपका जेके एग्जाम का ऐप है हमारी, वहां पे आपको मॉक टेस्ट देना है और अपनी स्पीड चेक करनी है, अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है टॉपिक की। क्लियर? और संडे को आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। आपको मैं कल की क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा कि मेंस्ट्रुएशन का हो सकता है कि लगातार ही एक ही दिन में 3-4 लेक्चर आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो मेंस्ट्रुएशन के लेक्चर हैं वो आपके जैसे ये चल रहे हैं वैसे ही 4 दिन आपका मेंस्ट्रुएशन चलता रहे। सो गाइस मिलते हैं कल सुबह आपकी ब्लड रिलेशन की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।